हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अल्कोहल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईटी के लिए। लास्ट हमने देखा है कि पिछले कई सालों से इसमें से जनरली क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो कह सकता हूँ कि ये जो चैप्टर है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए स्टार्ट करें अल्कोहल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल इज हेलो फ्रेंड्स, आज जिस चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है अल्कोहल। जी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है। कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट हर एक साल इसमें से क्वेश्चन बनता है, तो हमारे लिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल, द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल इज दैट इज CnH2n plus 2O। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो ये कंपाउंड बनता है CH3OH। दिस कंपाउंड इज METhanol। दिस कंपाउंड इज मिथेनॉल। अगर n की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करें तो स्ट्रक्चर होगा C2H5OH एंड दिस कंपाउंड इज इथेनॉल। इसी तरह से अगर n की वैल्यू 3, 4, 5, 6 अगर हम पुट करें तो जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल एक्सेट्रा। तो ये जो कंपाउंड है ये तो डिफरेंट मेंबर्स हैं अल्कोहल सीरीज के। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं अल्कोहल में, दैट इज आइसोमेरिज्म। तो मेनली अल्कोहल के केस में हम कह सकते हैं कि अल्कोहल कंपाउंड एक तो चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। चेन आइसोमेरिज्म कैसे शो करेगा, देखिए इसका हम एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, दिस कंपाउंड इज 1 ब्यूटेनॉल और इसका एक आइसोमर यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप से, दिस वन। दिस इज ये कंपाउंड हुआ 1 ब्यूटेनॉल और ये कंपाउंड है यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है एंड सेकेंड कार्बन में मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। तो ये दोनों कंपाउंड यहाँ पर चेन आइसोमर है। ओके, द नेक्स्ट आइसोमेरिज्म इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन में देखिए यहाँ पर एक 3 कार्बन की चेन हम ले रहे हैं। फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप अटैच्ड है। दिस कंपाउंड इज 1 प्रोपेनॉल और इसका जो पोजीशन आइसोमर होगा वो हो जाएगा दिस कंपाउंड, दिस इज 2 प्रोपेनॉल। ओके, इस केस में जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन 1 to सेकेंड चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर पोजीशन आइसोमर्स होंगे। द नेक्स्ट आइसोमेरिज्म ऑफ अल्कोहल इज दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इस केस में देखिए यहाँ पर द फर्स्ट कंपाउंड इज इथाइल अल्कोहल और इसका एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमर यहाँ पर हम ले सकते हैं, दिस इज डाई मिथाइल ईथर। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है जबकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ईथर है, तो ये दोनों कंपाउंड यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे और फंक्शनल आइसोमरिज्म के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर 2 कार्बन रिक्वायर्ड है। ठीक है, एंड द लास्ट आइसोमेरिज्म इज दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल में देखिए कि कंपाउंड अल्कोहल होना चाहिए। यहाँ पर हमने लिखा CH3 देन OH CH2 एंड CH3। ओके, इस कंपाउंड में देखिए 4 कार्बन है, सेकेंड कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पर एक ये जो कार्बन है वो कायरल सेंटर है। तो डेफिनेटली अगर कायरल सेंटर है तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पर कायरल मॉलिक्यूल होगा, इट मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव शो होगा। तो कहने का मतलब ये कंपाउंड यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये 4 टाइप्स की यहाँ पर आइसोमेरिज्म है जो अल्कोहल शो करेगा। ठीक है, इसके बाद अल्कोहल का जो नेक्स्ट पार्ट अब हम लेंगे वो होगा जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए नेक्स्ट पार्ट, the next part of alcohol is
general methods of preparation. The first is from alkene. एल्कीन से अल्कोहल हम 3 डिफरेंट मेथड्स से बना सकते हैं. फर्स्ट होगा इसमें बाय फर्स्ट इज बाय ओजोनोलाइसिस, सेकेंड बाय oxymercuration and demercuration, reaction, and the last type reaction is hydroboration. ऑक्सीडेशन. ये 3 मेथड है. इन 3 मेथड से हम अल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं. इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन इज बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन. नेक्स्ट रिएक्शन इज ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन. इसमें देखिए अगर हम यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड CHR ये हमने कंपाउंड लिया है एल्कीन की रिएक्शन अगर हम ओजोन से करें फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंड स्टेप में जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करें, तो इसके इसमें फाइनल प्रोडक्ट बनता है RCH डबल बॉन्ड O. इसको हम R डैश ले सकते हैं और एक कंपाउंड बनता है R डैश CHO. कहने का मतलब ओजोनोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है वो होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड. एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है. डिपेंड करेगा एल्कीन पर कि एल्कीन किस टाइप की ली है. अब देखिए इसकी एक बहुत फेमस ट्रिक भी है और इस रिएक्शन में हमें ट्रिक बहुत अच्छे से आनी चाहिए बिकॉज ऑलमोस्ट हर क्वेश्चंस में ये ट्रिक अप्लीकेबल होती है. इस केस में हमें सबसे पहले हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या होगा, जहां पर भी कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए. पाई बॉन्ड ब्रेक करा तो जिन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड था उन दोनों कार्बन पर ऑक्सीजन प्रेस कर दीजिए, ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए डबल बॉन्ड से. वही इसका फाइनल प्रोडक्ट है. हम देख सकते हैं यहाँ पर भी कि इस केस में हमने यहाँ से इन दोनों कार्बन के बीच में से पाई बॉन्ड हटाया. पाई बॉन्ड हटाने से दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए. एक ऑक्सीजन यहाँ पेस्ट कर दें, एक ऑक्सीजन यहाँ पर पेस्ट कर दें और वही प्रोडक्ट यहाँ पर भी है. ऐसा हम हर क्वेश्चन में ले सकते हैं. तो ये ट्रिक हमें याद रखनी है. बाद में हम इसको लेंगे इसके एग्जांपल्स. इसका हम यहाँ पर मैकेनिज्म देख लें कैसे होगा. देखो मैकेनिज्म में देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ओजोन की बात करूं तो ओजोन का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर O डबल बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन. ये ओजोन का स्ट्रक्चर है. ओके इसको मैं यहाँ पर ऐसे भी ले सकता हूँ O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस पर चार्ज माइनस एंड इस पर चार्ज प्लस. ओके और इसको मैं यहाँ पर ऐसे भी ले सकता हूँ कि ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाए तो अल्टीमेटली ये बनेगा यहाँ पे प्लस सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस. तो और हम कह सकते हैं कि ओजोन मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा और एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा. अब देखिए यहाँ पर हमने कंपाउंड लिया RCH डबल बॉन्ड CHR. यहाँ पर हमने लिखा इस केस में O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O. ठीक है, इस पे चार्ज हमने लिखा प्लस, इस पे चार्ज लिखा हमने माइनस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ये पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, इस पे चार्ज नेगेटिव वाला अटैक करेगा O पे और इस पे चार्ज प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव. उस पॉजिटिव पे यहाँ पर ये O नेगेटिव इस पे अटैक करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो स्पीशीज बनेगी वो होगी यहाँ पर RCH सिंगल बॉन्ड CHR
देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ये कंपाउंड बना। ये कंपाउंड होता है, इसको कहते हैं मोनोजोनाइड। एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है बिकॉज यहाँ पर इसमें हम देख सकते हैं कि 2 बॉन्ड्स यहाँ पर पेरोक्साइड बॉन्ड है, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पर अनस्टेबल होता है। फर्दर ये मॉलिक्यूल रीअरेंज होगा। अब देखिए रीअरेंजमेंट कैसे होगा, इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड तो कन्वर्ट होगा यहाँ पर पाई बॉन्ड में, ये कन्वर्ट होगा पाई में, और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर। तो इसमें हमने लिखा नेक्स्ट पार्ट इज RCH डबल बॉन्ड O। पहले तो उसको हमने लिखा एल्डिहाइड, और दूसरा ये जो पार्ट है इसको हमने लिखा यहाँ पर CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड R, देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और O पे चार्ज है यहाँ पर नेगेटिव। ये जो नेगेटिव होगा, अब ये नेगेटिव यहाँ पर C पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड O पे शिफ्ट होगा, और ये जो O माइनस है ये O माइनस अटैक करेगा यहाँ पर C प्लस पर। तो नेक्स्ट जो रीअरेंज स्पीशीज होगी वो बनेगा यहाँ पर RCH सिंगल बॉन्ड O CH, इसको हमने लिखा R डैश, देन यहाँ पर ऑक्सीजन, ये कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं यहाँ पर ओजोनाइड। ठीक है, अब देखिए ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड। नेक्स्ट स्टेप में देखिए RCHO, यहां लिखा C, देन CH एंड R डैश, ये ओजोनाइड है। अब इसका अगर यहाँ पर जिंक की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलिसिस करें तो इस केस में यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो जब ये बॉन्ड फ्री, यहाँ से ऑक्सीजन फ्री होगा, ये ऑक्सीजन चला जाता है जिंक के पास, तो एक कंपाउंड तो यहाँ पर बन जाता है जिंक ऑक्साइड, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा और एक पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो एक प्रोडक्ट तो बनता है इसका RCH डबल बॉन्ड O, और एक और प्रोडक्ट होगा R डैश CH डबल बॉन्ड O। इस टाइप का कंपाउंड यहाँ पर मिलता है। अब देखिए कुल मिलाकर ये तो इसका मैकेनिज्म, और जो प्रोडक्ट बने वो बने इसमें एल्डिहाइड, कीटोन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा एल्कीन पर। बस बात ये है अगर हमने यहाँ पर जिंक लिया है तो जिंक की प्रेजेंस में बनता है ZNO, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन अगर जिंक ना लिया जाए, अगर जिंक ना लिया जाए, सिर्फ इसका हाइड्रोलिसिस हम करें, तो उस केस में यहाँ पर जितने भी एल्डिहाइड बनेंगे और साथ में बनेगा H2O2, साथ में बनेगा H2 एंड O2, ये पर जो यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसमें जितने भी एल्डिहाइड होंगे उन सबको फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ऐसे केसेस में फाइनल प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड OH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो मेनली यहाँ पर यह हमें समझना है कि ओजोनोलाइसिस है वो दो टाइप का होता है। एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, अगर जिंक यूज में ले रहे हैं तो हम बोलेंगे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और अगर जिंक ना ले, मींस एब्सेंस ऑफ जिंक हो, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। और जो प्रोडक्ट है दोनों के में प्रोडक्ट कॉमन रहेंगे, बस फर्क इतना सा होगा कि रिडक्टिव में एल्डिहाइड बनेगा और ऑक्सीडेटिव में वही एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। हाँ, अगर सपोज रिडक्टिव में कीटोन बन रहा है तो कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, ये हमें इसमें देखना है। तो दो टाइप का ओजोनोलाइसिस, एक तो होगा रिडक्टिव और एक होगा ऑक्सीडेटिव। इसके हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, देखिए कैसे। जैसे हमने ये कंपाउंड लिया CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमने कंपाउंड लिया। अब देखिए हम इसमें दो टाइप की रिएक्शन ले रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन विद ओजोन एंड सेकेंड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और इसी का दूसरा पार्ट हमने लिया यहाँ पर O3 एंड सेकेंड इज जस्ट हाइड्रोलिसिस इन द एब्सेंस ऑफ जिंक। तो इस केस में वही ट्रिक, पाई बॉन्ड ब्रेक करें, पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे और कार्बन पर ऑक्सीजन टेस्ट करेंगे। यहाँ पर ये H नहीं होगा,
तो ये बनेगा CH3COCH3, एक तो कंपाउंड बनेगा एसीटोन और एक कंपाउंड बनता है यहाँ पर दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड O, दिस इज एसिड एल्डिहाइड, ये इसके प्रोडक्ट होंगे। और अगर हम यहाँ पर बात करें इन द एब्सेंस ऑफ जिंक, दिस इज ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस। ऑक्सीडेटिव में अगर कहीं कीटोन बन रहा है तो वो कीटोन तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, जो एल्डिहाइड है, जितने कार्बन का एल्डिहाइड है वो फर्दर उतने ही कार्बन के एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इस केस में फाइनल प्रोडक्ट बनेगा एसीटोन एंड एसिटिक एसिड। तो ये रिएक्शन हुआ ओजोलाइसिस ऑफ एल्कीन। और इसमें हम एक एग्जांपल एल्काइन का भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल दैट इज 2-ब्यूटाइन। 2-ब्यूटाइन की रिएक्शन अगर यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ओजोन से करें और सेकेंड स्टेप में इसका जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करें, तो जो ट्रिक हमने एल्कीन में अप्लाई करा था वही ट्रिक हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। ट्रिपल में से 2 बॉन्ड्स हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये बनेगा यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड CH3 और एक ऑक्सीजन यहाँ पेस्ट करा और एक ऑक्सीजन यहाँ पेस्ट करा, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हो जाएगा अल्फा डाई कीटो कंपाउंड। तो ये रिएक्शन हुई, दिस इज ओजोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ओके, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एल्कीन इज दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ऑल्सो नोन एज OMDM रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, next is oxymercuration and demercuration रिएक्शन। इस केस में देखिए, अब देखिए यहाँ पर हम रिएक्शन ले सकते हैं अगेन CH3CH double bond CH2 when propene reacts with first of all HgOSe whole twice and next is reaction with water। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में अगर इसकी रिएक्शन यहाँ पर सोडियम बोराइड से कर रहा है इन अल्कलाइन मीडियम, तो इस केस में फाइनली प्रोडक्ट बनता है CH3CH2, यहाँ पर अटैच्ड होगा ऑक्सी OH और इस कार्बन से अटैच होता है यहाँ पर H। इट मीन्स इस केस में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है अल्कोहल। तो देखिए ये जो रिएक्शन है अगेन दिस इज द ओवरऑल हाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ एल्कीन बट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। ठीक है, मीन्स OMDM जो रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ओवरऑल एल्कीन का एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ही है। इस रिएक्शन में ओवरऑल एल्कीन पर वाटर मॉलिक्यूल ही ऐड होगा और जो H और OH का एडिशन होगा वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव होगा, बट इसमें कोई रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, इस चीज को हमें यहाँ पर मैकेनिज्म में देखना है। देखिए कैसे, देखिए मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन की रिएक्शन होती है सबसे पहले HgOSe से। दिस इज मर्क्यूरिक एसीटेट। Hg के पास में लोन पेयर है, पाई बॉन्ड 1 डिग्री पे शिफ्ट होगा, 1 डिग्री अटैक करेगा Hg पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से तो एसीटेट आयन लीव कर जाता है और साइमल्टेनियसली चूंकि इसके पास लोन पेयर है ये बॉन्ड बना लेते हैं यहाँ पर CH से, तो कंपाउंड बनेगा CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2 और साथ में बनता है HgOSe और Hg पे चार्ज होता है प्लस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये एंटीमेट बनता है जिसको बोलते हैं साइक्लोमर्क्यूरियम आयन। इसके बाद इस पर रिएक्शन होता है वाटर का, तो वाटर यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि नॉन क्लासिकल कैटायन है तो इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस कार्बन पर होगा जो मोर स्टेबल कैटायन प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर Hg प्लस है वो 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में प्रेजेंट है,
क्योंकि 2 डिग्री पर प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो वाटर कंटेक्ट यहाँ पर इस कार्बन पर होगा और ये रिंग यहाँ से ही ओपन होगी। जब ऑक्सीजन अटैक करेगा तो ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म करेगा विद दिस कार्बन, ओ पे चार्ज होगा पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये एक H प्लस आयन लीव कर देगा, जिसको हम यहाँ पर ही ले रहे हैं। तो फाइनली कंपाउंड बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर होगा OH और साथ में होगा HgOSe। ये जो फर्स्ट स्टेप है इसका ये फाइनल प्रोडक्ट हुआ, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। नेक्स्ट स्टेप देखिए, दिस इज स्टेप फर्स्ट और नेक्स्ट ले सकते हैं स्टेप सेकेंड, दैट इज डीमर्क्यूरेशन। इसमें देखिए यहाँ पर CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 HgOSe, ये हमने लिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर रिएक्शन करते हैं NaBH4 से इन अल्कलाइन मीडियम। तो यहाँ से सोडियम बोराइड से एक हाइड्रोजन आयन अटैक करता है CH2 पर और यहाँ से लीव पड़ता है Hg और ये बॉन्ड भी अल्टीमेटली एसिडेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवरऑल जो कंपाउंड बनता है वो होगा CH3 CHOH एंड सिंगल बॉन्ड CH2 पर आ जाता है H प्लस साथ में बनेगा Hg एंड एसीटेट आयन। तो ये जो स्टेप होता है इसको हम बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो ओवरऑल हम देखें यहाँ पर तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है अल्कोहल, और इस अल्कोहल में OH होगा मिडिल कार्बन पर, मिस मार्कोनिकोव। और जैसा कि मैंने कहा इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। उसका रीजन देखिए कि यहाँ पर इंटरमीडिएट बन रहा है साइक्लोकेटायन, मीन्स नॉन क्लासिकल कैटायन है, और अगर नॉन क्लासिकल है तो उसका फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो बस हमको ये देखना है कि OMDM रिएक्शन में ओवरऑल एडिशन वाटर का होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। और यही एग्जांपल हमने एल्कीन के साथ तो लिया है इसी सेम, यही एग्जांपल हम एल्काइन के साथ भी ले सकते हैं। देखिए विद एल्काइन देखिए फर्स्ट एग्जांपल विद एसिटिलीन की रिएक्शन, अगर इसका वही हम अगर OMDM करें तो इस केस में वही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक स्टेटस होगा H और एक स्टेटस हो जाएगा OH। और ठीक से अगर हम देखें तो ये एक इनर फॉर्म है जो कि फर्दर टोटामराइज होकर कन्वर्ट होगा CH3 CH डबल बॉन्ड O में, दैट इज एसिड एल्डिहाइड में। तो एसिडिक रिएक्शन कराएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा एसिड एल्डिहाइड। और अगर सेम यही रिएक्शन यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH से कराएं, फिर से हमने लिखा OMDM। अगर प्रोपाइन लेंगे तो वही एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड आएगा, इस पर हुआ OH और यहाँ पर होगा H। ठीक है, तो फिर से हम देखें यहाँ पर जो वाटर का एडिशन हो रहा है वो मार्कोनिकोव एडिशन हो रहा है, इस मिडिल कार्बन पर OH और कॉर्नर कार्बन पर H। और फर्दर इसको अगर हम टोटामराइज करें तो बनेगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 एसीटोन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एसिटिलीन को छोड़ दे उसके अलावा जितनी भी एल्काइन होगी सब पे सब कीटोन देगी, ओनली एंड ओनली एसिटिलीन ही है जो एल्डिहाइड देता है। तो एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन एक और कंप्लीट हुई हमारी, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन next is hydroboration oxidation, short naming is HBO। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका रिएक्शन लिखेंगे, देन उसका मैकेनिज्म की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम कंपाउंड ले सकते हैं CH3
CH double bond CH2 compound is propene. Okay, फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करते हैं बोरोन ट्राईहाइड्रेट से इन प्रेजेंस ऑफ THF, और सेकेंड स्टेप में रिएक्शन करते हैं H2O2 की इन अल्कलाइन मीडियम। तो ओवरऑल इस केस में कंपाउंड बनता है CH3 CHH एंड सिंगल बॉन्ड OH, ये कंपाउंड बनता है। अगेन इसमें हम देखें तो इसमें फिर से एडिशन वाटर का ही हो रहा है और अल्कोहल बन रहा है, लेकिन इसमें एक फर्क है कि यहाँ पर ओवरऑल पाई बॉन्ड ब्रेक होने से H और OH का जो एडिशन हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हो रहा है। अब हमको बस यही समझना है कि इस केस में वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव कैसे होगा। देखिए इसका मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, BH2 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इस टाइप से, ये मैंने लिखा BH2। अब देखिए पाई बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, इस पे चार्ज होगा नेगेटिव, नेगेटिव वाला B पर अटैक करेगा बिकॉज दिस इज लुईस एसिड, B पर अटैक करेगा, B पे चार्ज होगा माइनस, माइनस इस बॉन्ड को ब्रेक करके H पे शिफ्ट करेगा और ये H फाइनली इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो ये जितना भी बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है ये साइमल्टेनियसली होगा। इट मींस एज ए इंटरमीडिएट यहाँ पर बनेगा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, जिसको कि हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप से। ये हमने लिखा BH2 देन H, ये बना, ये हुआ 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब देखिए इस केस में ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर लिखा BH2, ये बना। तो ओवरऑल देखिए इसमें हुआ क्या, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पर टेस्ट हुआ H और इस पर टेस्ट हुआ BH2। अगर इसी रिएक्शन को हम फर्दर 2 टाइम्स रिपीट करें, मीन्स ट्वाइस ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फर्दर अगर प्रोपीन से रिएक्शन करें तो ये रिएक्शन 2 टाइम्स रिपीट होगी। यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B। दिस इज ट्राई प्रोपाइल बोरेन। ये इस स्टेप का फाइनल प्रोडक्ट होगा जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन, और इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो ये हो जाएगा R3B। यहाँ पर मैं इस प्रोपाइल जो ग्रुप है इसको मैंने R से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इस केस में अल्टीमेटली कंपाउंड बन जाएगा ट्राई अल्काइल बोरेन। अब देखिए ये स्टेप हुआ हाइड्रोबोरेशन, दिस इज स्टेप फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेप सेकेंड, दिस इज ऑक्सीडेशन। इसमें देखिए ऑक्सीडेशन में ये जो R3B है ये जो R3B है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेप है वो है ऑक्सीडेशन। इसमें हम रिएक्शन कर रहे हैं H2O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन में, ये जो HOOH है देन OH माइनस, बेसिक मीडियम है, OH माइनस यहाँ से H एक्सटेंड करेगा, ये कन्वर्ट होगा HOO माइनस प्लस H2O में। तो यहाँ पर ये जो O माइनस होगा ये एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका अटैक होगा यहाँ पर इस B पर। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर OOH इस पे चार्ज माइनस, तो O माइनस यहाँ पर अटैक करेगा B पर। तो B पर अटैक करेगा, B अभी न्यूट्रल है, अटैक होने के बाद B पे चार्ज होगा माइनस, माइनस होगा तो यहाँ से ये R माइनस फ्री करेगा, R माइनस फ्री करेगा तो ये अटैक करेगा यहाँ पर इस O पर, और ये रिलीज हो जाएगा यहाँ से OH माइनस। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर R B R देन OR, और लीव करा यहाँ पर OH माइनस ने, ये हुआ। तो ओवरऑल देखिए इस ऑक्सीजन स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप हुआ उसमें एक B और R के बीच में एक ऑक्सीजन यहाँ पर इंसर्ट हुआ। अगर इसी को हम फर्दर 2 टाइम्स अगेन रिपीट करें, दिस इज H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, इसी को अगर 2 टाइम्स रिपीट करें तो 1 बाई 1 यहाँ पर बनेगा RO
BOR एंड OR, ये बनेगा ट्राई एल्कोक्सी बोरेन, ये बना, ठीक है। और फाइनली अटैक होगा फिर से OH माइनस का, OH माइनस अटैक करेगा, यहाँ से B पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो अल्टीमेटली कंपाउंड बनेगा इसमें ROBOR देन OH प्लस RO माइनस, ये बना। और लास्ट में ये जो RO माइनस है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो ये RO माइनस इससे H ले लेगा, H लेकर बनाएगा कंपाउंड ROH, यही हमारा प्रोडक्ट हुआ ROH। और हमने देखा था यहाँ पर R की वैल्यू थी यहाँ पर प्रोपाइल, तो प्रोपाइल को अगर यहाँ पुट करेंगे तो ओवरऑल प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर 1 प्रोपेनॉल। तो ये इसका मैकेनिज्म हुआ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। तो कुल मिलाकर ये है कि इसमें हमें मेनली बस ये देखना है कि अगेन दिस इज द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, अगेन दिस इज द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, इसमें भी फिर से वाटर का एडिशन होगा बट एंटी मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंगली होगा, ये हमको याद रखना है। तो ओवरऑल देखिए हम जितनी रिएक्शंस अब तक पढ़ चुके हैं, हमने एल्कीन में 3 रिएक्शंस पढ़ी है जिसमें एल्कीन का हाइड्रेशन होता है। फर्स्ट इज एसिड हाइड्रेशन, सेकंड था OMDM और थर्ड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तीनों में ही एल्कीन पर वाटर का एडिशन होता है, ठीक है। फर्स्ट वाले में मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंगली बट अकॉर्डिंग टू रीअरेंजमेंट, ठीक है। सेकंड OMDM, मार्कोनिकोव एडिशन तो होगा बट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। एंड लास्ट इज हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन में वाटर का एडिशन होगा बट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। तो ये 3 रिएक्शन। Okay, the next reaction of alcohol formation is from alkyl halide, from alkyl halide। इस केस में देखिए अगर RX की रिएक्शन, दिस कंपाउंड इज alkyl halide, when this compound reacts with aqueous KOH, अगर RX की रिएक्शन aqueous KOH से कराएं तो इस केस में कंपाउंड बनता है ROH, ठीक है। ये इसका प्रोडक्ट हुआ। अब हम इसमें यहाँ पे एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म। अगर हैलाइड की रिएक्शन हम एक्वस की वजह से कराएं तो अल्कोहल इसमें बन रहा है। इस रिएक्शन का जो टाइप होगा, ये टाइप होगा आइदर FN1 और SM2, दो में से कोई एक टाइप का इसका मैकेनिज्म हो सकता है। डिपेंड करेगा यहाँ पर इस हैलाइड पर। RX जो अल्काइल हैलाइड है इसको हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड एंड 3 डिग्री हैलाइड। तो यहाँ पर देखिए अगर सपोज इस केस में ये कंपाउंड ले CH3 CH2 और यहाँ कंपाउंड लिया हमने BR, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड, ओके। इसकी रिएक्शन अगर हम एक्वस KOH से करें, अब इस केस में देखिए यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इथाइल ब्रोमाइड, दिस इज 1 डिग्री ब्रोमाइड। क्योंकि 1 डिग्री ब्रोमाइड है तो इस केस में यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगा इसका टाइप हो जाएगा SN2 रिएक्शन, मीन्स K प्लस एंड OH माइनस। इस केस में यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पहले इस कार्बन पर अटैक करेगा और साइमल्टेनियसली यहाँ से ब्रोमाइड आयन एज अ लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो ओवरऑल इस केस में कंपाउंड बनेगा यहाँ पर CH3 CH2 एंड OH। तो इस केस में यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना और लिविंग ग्रुप का लीव होना साइमल्टेनियसली होगा, तो ओवरऑल यहाँ पर इसका मैकेनिज्म हो जाएगा SN2 टाइप, ठीक है। लेकिन अगर सपोज यहाँ पर इस केस में अगर हम यहाँ पर ये कंपाउंड लें CH3 सिंगल बॉन्ड BR, अगर ये कंपाउंड लें और इसकी रिएक्शन अगर यहाँ पर सिंपली वाटर से ही करा दें, क्योंकि यहाँ पर दिस इज 3 डिग्री हैलाइड, इसकी रिएक्शन अगर सिंपली वाटर से भी अगर हम करा दें तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। इस केस में यहाँ पर पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो ये कन्वर्ट होगा CH3 C प्लस एंड CH3। यहाँ पर बना पहले 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पर नेक्स्ट अटैक होगा यहाँ पर वाटर का, तो ये वाटर यहाँ पर ऑक्सीजन अटैक करेगा इस C पर, से नेक्स्ट स्पीशीज बनेगी CH3
एंड सिंगल बॉन्ड OH2 एंड O पे चार्ज होगा यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। और फाइनली यहाँ से ये ऑक्सीजन एक H+ आयन लीव करेगा, तो अल्टीमेटली कंपाउंड बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड OH। दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस सेक्शन से हम यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी कोई भी जिस टाइप का हम चाहें उस टाइप का हम अल्कोहल यहाँ पर बना सकते हैं। और मेनली इस सेक्शन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है SN1 एंड SN2 पार्ट, ठीक है। इसमें बस हमको ये देखना जरूरी है, यही देखना काफी कि इस सेक्शन में कौन सी रिएक्शन का टाइप क्या होगा, SN1 होगा या SN2 होगा। और अगर इस वाले पार्ट को SM1 और SN2 को अगर डिटेल में हमें पढ़ना है तो जो चैप्टर है दैट इज अल्काइल हैलाइड, उस चैप्टर में ये हमने काफी देर में समझा रखा है। इसको आप वहां पर भी ठीक से और समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुआ फॉर्मेशन मेथड ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ओके, द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल फॉर्मेशन इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो नेक्स्ट देखिए इसमें third is from Grignard reagent। अब इस केस में देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। किस टाइप से, देखिए सपोज यहाँ पर हम कंपाउंड ले रहे हैं RMgX, दिस इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O से करा दें। यहाँ पर हम ले रहे हैं इसको R1, यहाँ लिया R2 और यहाँ लिया R3, ठीक है। इस केस में देखिए ये जो कंपाउंड है दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड दिस कंपाउंड इज कार्बोनाइल कंपाउंड। तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनाइल कंपाउंड सिलेक्शन करता है तो इस केस में यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन का जो टाइप होगा ये होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ग्रिग्नार्ड में जो R1 माइनस है, ये R1 माइनस यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक करेगा, देन ये जो पाई बॉन्ड होगा ये O पर कंप्लीटली शिफ्ट होगा। तो इस केस में जो पहले स्पीशीज बनेगी वो होगा R1C, देन R2 सिंगल बॉन्ड R3 एंड सिंगल बॉन्ड O माइनस, और O माइनस से अटैच्ड होगा यहाँ पर MgX। ये एक एडक्ट होगा और इसका अगर यहाँ पर फर्दर हाइड्रोलिसिस करें तो हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ पर ये बनेगा R1C R2 सिंगल बॉन्ड R3 एंड सिंगल बॉन्ड OH। ये यहाँ पर अल्कोहल बनेगा। अब इस केस में देखिए यहाँ पर इसमें बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो अल्कोहल है इस अल्कोहल का टाइप यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री किसी भी टाइप का अल्कोहल हम यहाँ पर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमें मेनली फोकस करना है द वैल्यू ऑफ R1, R2 एंड R3। ये वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं। अब देखिए अगर ग्रिग्नार्ड की हम बात करें, ग्रिग्नार्ड में जो R1 है ये ऑलवेज कार्बन कंटेनिंग होगा, यहाँ पर H नहीं आ सकता है, तो ये तो ऑलवेज कार्बन कंटेनिंग होगा। बट कार्बोनाइल कंपाउंड में जो R2, R3 है, ये R2, R3 यहाँ पर कार्बन भी हो सकते हैं और हाइड्रोजन एटम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज यहाँ पर R2 की वैल्यू H रखें और R3 की वैल्यू भी यहाँ पर H रखें, तो इस केस में देखिए ये मैंने लिखा यहाँ पर, और इस केस में R1 को हम ले लेते हैं CH3। तो ये कंपाउंड हमने लिया CH3MgBr, इट मींस R1 की वैल्यू यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर हम कंपाउंड ले रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो इस केस में देखिए R2 और R3 की वैल्यू यहाँ पर H आ रही है, ठीक है। तो जब इसमें फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो R1 तो हो जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 एंड सिंगल बॉन्ड OH। तो R1 की वैल्यू हुई मिथाइल और R2 एंड R3 की वैल्यू हमने यहाँ पर हाइड्रोजन पुट करा, तो ये जो अल्कोहल बनेगा ये अल्कोहल बनेगा 1 डिग्री, ठीक है। ओके,
अगर यहाँ पर हम यही कंपाउंड लें अगेन CH3 MgBr प्लस यहाँ पर R2 की वैल्यू हम लिखें CH3 और R3 की वैल्यू रखें H एंड C डबल बॉन्ड O। फिर से देखिए R1 की वैल्यू हमने रखा CH3, R2 की वैल्यू हमने यहाँ पुट करा CH3 और R3 हमने लिया यहाँ पर H। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 देन H और ये हो जाएगा OH। ठीक से अगर हम देखें तो जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है ये कार्बन यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन है, तो ये जो अल्कोहल होगा इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये हुआ यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करें तो हमें मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल। अगर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हम अदर एल्डिहाइड से करें, अदर एल्डिहाइड का मतलब एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, तो ऑलवेज 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन CH3 MgBr, इसकी रिएक्शन अगर हम यहाँ पर कीटोन से करें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इससे करें तो यहाँ पर देखिए R1, R2 एंड R3 तीनों की ही वैल्यू यहाँ पर मिथाइल है। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट होगा CH3 C CH3 एंड OH। ये जो अल्कोहल बन रहा है ये होगा 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ हम लिख सकते हैं दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये रिएक्शन हुई फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम किसी भी टाइप का अल्कोहल, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी अल्कोहल, किसी भी टाइप का हम अल्कोहल बना सकते हैं विद रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, तो ये तो हुआ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल फॉर्मेशन इज बाय रिडक्शन। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन इसमें the next section of alcohol formation is next is fifth section। देखिए बाय रिडक्शन। इस केस में देखिए रिडक्शन में अगर सपोज कार्बोनाइल कंपाउंड दिस इज C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन अगर हम यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से करें और सोडियम बोरोहाइड्रेट से करें तो इस केस में फाइनली कंपाउंड बनता है CH सिंगल बॉन्ड OH। मीन्स कार्बोनाइल कंपाउंड रिड्यूस होकर यहाँ पर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इसका एक एग्जांपल भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा CH3CHO। नाउ दिस कंपाउंड इज एसिटाल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन अगर LAH और SBH से करें, LAH का मतलब हुआ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और SBH का मतलब हुआ सोडियम बोरोहाइड्रेट। ये जो यहाँ पर शॉर्ट नेमिंग है ये हमें याद होना जरूरी है, बिकॉज जनरली कभी कभार ऐसा भी लिखा हो सकता है। तो LAH मीन्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट एंड SBH मीन्स सोडियम बोरोहाइड्रेट। तो इस केस में यहाँ पर कंपाउंड बनेगा CH3 CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर सपोज रिएक्शन यहाँ पर कीटोन से कराएं दैट इज CH3 COCH3 की रिएक्शन सेम रिएक्शन अगर हम कराएं अगेन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और सोडियम बोरोहाइड्रेट तो इस केस में यहाँ पर अल्कोहल बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल CH3 CH3 एंड सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वही है कि जितने जो भी एल्डिहाइड होगा वो एल्डिहाइड रिड्यूस होकर ऑलवेज 1 डिग्री अल्कोहल देंगे, और जबकि जो कीटोन है वो कीटोन रिड्यूस होकर यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करेंगे। इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं, देखिए कैसे। मैकेनिज्म की हम बात करें तो जैसे हमने यहाँ पर पहले ये कंपाउंड लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, इसमें यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रेट आयन
ये H माइनस एंड C पर टेक करेगा और पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर O पर। तो इस केस में पहले रिएक्शन और इसमें कंपाउंड बनता है CH3 CH देन H एंड O माइनस, जिसका फर्दर स्टेप अगर हाइड्रोलिसिस करें तो अल्टीमेटली कंपाउंड बनता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो इसमें देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करने पर इसका लास्ट स्टेप ऑलवेज हाइड्रोलिसिस भी होता है, ये हमें याद रखना जरूरी है। जनरली जब भी हम रिएक्शन LH वगैरह की बात करते हैं या SBH की बात करते हैं उसमें हाइड्रोलिसिस की हम बात करते ही नहीं है, जबकि ये अंडरस्टूड है कि इसका लास्ट स्टेप ऑलवेज हाइड्रोलिसिस होगा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुई बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। कार्बोनाइल कंपाउंड के अलावा और भी कंपाउंड है जिनका भी रिडक्शन अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड से करें तो भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। अब देखिए वो कंपाउंड कौन कौन से हैं, देखिए next is by reduction of carboxylic acid and derivatives, by reduction of carboxylic acid and derivatives। इस केस में भी देखिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है की रिएक्शन अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करें, एसिड डेरिवेटिव में अगर हम लेते हैं यहाँ पर दैट इज RCOCl अगेन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी हम ले सकते हैं। अदर एसिड डेरिवेटिव्स में RCOOR with lithium aluminum hydride and last is anhydride RCOOCOR plus lithium aluminum hydride। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो कंपाउंड लिया दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड और ये तीनों यहाँ पर इसी का डेरिवेटिव है कि अगर रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करें तो उसमें भी सेम नंबर ऑफ कार्बन का अल्कोहल फॉर्म होगा। तो इस केस में यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें भी यहाँ पर H अटैक करेगा तो ये भी कंपाउंड बनेगा RCH2OH। इट मीन्स एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करें तो भी ये 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। यहाँ पर एस्टर है, इस केस में यहाँ पर कंपाउंड बनता है RCH2OH एंड R-OH, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और इस केस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ RCH2OH। तो इन कंपाउंड से भी हम यहाँ पर रिडक्शन करके अल्कोहल बना सकते हैं। अच्छा, इस केस में हमें एक और याद रखना है, जो रिड्यूसिंग रिएजेंट यहाँ पर हमने लिया है इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी हो सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी हो सकता है और इसके अलावा यहाँ पर Na+C2H5OH भी हम ले सकते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल है इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये अदर रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर हो सकते हैं। अब इसमें एक चीज देखना है कि NaBH4 होता है, ये थोड़ा वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। NaBH4 सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर RCOCl को रिड्यूस कर पाता है, अदर के साथ ईल्ड बहुत ही कम ईल्ड होती है, ठीक है। तो मेनली हमको देखना है कि अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा हो या सोडियम इथेनॉल दे रखा हो तो उस केस में तो कोई सा भी कंपाउंड रिड्यूस होकर ओवरऑल अल्कोहल ही देगा, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ RCOCl को रिड्यूस कर सकता है। तो ये रिएक्शन हुई फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव बाय रिडक्शन। द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल फॉर्मेशन इज दैट इज फ्रॉम ईथर। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन